पहला और इकलौता देश बन गया है। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने वो कर दिखाया है जिसे ना तो अमेरिका कर पाया, न रूस और ना ही चीन। अब तक दुनिया का कोई भी मुल्क चांद के दक्षिणी हिस्से पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब नहीं हो सका था। दक्षिणी ध्रुव पर उतरना असंभव माना जा रहा था, लेकिन असंभव को संभव करने का नाम ही है ऐतिहासिक चंद्रयान। सशक्त हिंदुस्तान, हिंद का विज्ञान, इसरो का प्रज्ञान। इसलिए आज दुनिया भारत को सलाम कर रही है। विश्व कह रहा है जय हिंदुस्तान। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर रोवर प्रज्ञान ने डेरा डाल लिया है। वो 14 दिनों तक चंद्रमा की सतह पर रिसर्च करेगा और इसी के साथ पहली बार चांद के रहस्यों का अंधेरा छट जाएगा। चंद्रमा के वो राज सामने आ जाएंगे जो दुनिया के लिए अब तक अनदेखा, अनजान और अकल्पनीय है। We became the fourth country to demonstrate the soft landing onto the moon surface, and we became the first country to go near to the south pole of the moon. सवाल यह है कि इसरो ने चांद के दक्षिणी ध्रुव को लैंडिंग के लिए क्यों चुना? चांद के दक्षिणी हिस्से पर उतरना बहुत ही मुश्किल क्यों माना जाता है? चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव इतना दुर्गम और रहस्यमय क्यों है? चांद के दक्षिण पर लैंडिंग इतनी खास क्यों है? चंद्रयान 3 का रोवर प्रज्ञान 14 दिनों तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर क्या क्या खोज करेगा? इन सवालों का सिलसिलेवार जवाब जानना जरूरी है, तभी हमें चंद्रयान 3 की सफलता का ज्ञान और भान होगा। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जाने की कोई देश इसलिए हिम्मत नहीं कर पाया क्योंकि ये जगह बहुत अलग और रहस्यमयी है। चंद्रमा की ओर से भेजे गए ज्यादातर मिशन चांद के भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पहुंचे हैं। वहां की जमीन सीधी और सपाट है। लेकिन चंद्रयान का लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान जिस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे हैं वो बहुत ही दुर्गम है। भारत के लिए कामयाबी ऐतिहासिक क्यों है? दरअसल दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचना बहुत मुश्किल क्यों माना जाता है, अब इसको आप समझ लीजिए। दक्षिणी ध्रुव की जमीन बेहद उबड़-खाबड़ है। चंद्रयान 3 ने चांद की सतह की जो ताजा तस्वीरें भेजी हैं, उनमें भी गहरे गड्ढे और उबड़-खाबड़ जमीन नजर आ रही है। यहाँ पर कई बड़े और गहरे गड्ढे मौजूद हैं। चांद का दक्षिणी ध्रुव करीब 2500 किलोमीटर चौड़ा और 8 किलोमीटर गहरा गड्ढे के किनारे स्थित है। दक्षिणी ध्रुव पर कई ज्वालामुखी भी हैं। चांद का दक्षिणी भाग अरबों सालों से अंधेरे में है। यहाँ पर तापमान 203 डिग्री या इससे भी नीचे चला जाता है। भूकंप के झटके यहाँ की परिस्थितियों को और मुश्किल बनाते हैं। बावजूद इसके यहाँ पर भारत ने सफलता का परचम लहरा दिया है और इसी से दुनिया दंग है। बड़े बड़े गड्ढे, ऊबड़ खाबड़ सतह, गला देने वाला तापमान और घुप अंधेरा। इन्हीं वजहों से यहां पहुंचना बहुत मुश्किल माना जाता है। इन्हीं वजहों से अब तक किसी भी देश का मून मिशन दक्षिणी ध्रुव पर नहीं पहुंच पाया, लेकिन हिंदुस्तान ने ऐसा कर दिखाया है। यही वजह है कि दुनिया भारत का गुणगान कर रही है। वहाँ की जमीन बहुत ही उबड़-खाबड़ है, उसमें काफी क्रेटर्स और बोल्डर्स है, तो जमीन उतनी सपाट जमीन नहीं है जो कि विषुवत पे पाई जाती है। तो बाकी जो भी लैंडिंग हुए हैं दूसरे देशों द्वारा, अमेरिका या चीन या
रशिया द्वारा, वो सब नीलेश SI विषुवत डायरेक्टर पे ऑफ हुए इसरो। चंद्र के, जहाँ की जमीन काफी सीधी और सपाट जमीन है, तो उसमें उतरना रिलेटिवली बहुत ही इजी रहता है। अब सवाल यह है कि चंद्रयान का रोवर प्रज्ञान 14 दिनों तक चंद्रमा पर क्या खोज करेगा। जवाब है जल और जीवन। प्रज्ञान वहां इन्हीं की खोज करेगा। प्रज्ञान चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जिन जिन चीजों की खोज करेगा वो दुनिया भर के लिए एक नजीर बन जाएगी। इन्हीं में से एक चीज है पानी। चांद पर पानी की मौजूदगी के सबूत तो मिले हैं, लेकिन पक्के तौर पर इनकी पुष्टि नहीं हो सकी है। अगर प्रज्ञान ने चांद पर पानी की खोज कर ली, अगर उसने पानी की पुष्टि कर दी, तो अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति हो जाएगी। चंद्रयान 3 के जरिए हम वहां पर पहुंच गए हैं और अलग वहां पर यह है कि वहां पे बहुत बड़े बड़े क्रेटर्स हैं, ट्रेंचेस हैं और ये भी माना जाता है कि वहां पर वाटर आइस है। और इस सब को समझने के लिए, उस टेरिटरी को समझने के लिए, मून को बेहतर रूप से समझने के लिए, चंद्रमा की सतह कैसी है, वहां के मिनरल्स कैसे हैं, खनिज कैसे हैं, एटमॉस्फेयर कैसा है, क्या क्या एलिमेंट्स हैं वहां पर, इन सभी चीजों को समझने के लिए, इसके अलावा चंद्रमा का इवोल्यूशन कैसे हुआ, हिस्ट्री चंद्रमा की जो थी उसको समझने के लिए इस मिशन को भेजा गया है। और